अस्सलाम वालेकुम। कहने को तो हम पाकिस्तानी, पूरी कौम की बात करूँगी कि हम हुब्बुल वतनी के नारे भी लगाते हैं। कहने को तो हम बुराई को बुरा कह रहे होते हैं, अच्छाई को अच्छा कह रहे होते हैं, लेकिन जब बुराई के खिलाफ खड़ा होने का टाइम आता है, जब सच का, हक का साथ देने का टाइम आता है, तो उस वक़्त मोस्टली जो हम में से होते हैं, वो क्या होता है कि पीछे हट जाते हैं। मुझे इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख होता है कि हम लोग शायद मौत से इतना खौफ खाते हैं, या हमें डर होता है कि जो ऐशो आराइश है हमारे पास वो छिन जाएगी, या जो भी आप इसको किसी चीज़ से भी रिलेट कर सकते हो। देखें, जो रात हमारी कब्र में आनी है ना, उसे कोई भी नहीं रोक सकता। वो आसमान फट जाने से देखें आज कितने लोग क्लाउड बर्स्ट होता है, और उस क्लाउड बर्स्ट से किस तरह से लोग जो हैं, आपने देखा कि सोए हुए घरों समेत गायब हो गए। पूरे पूरे गांव जो है, पूरी पूरी बस्तियां जो है गायब हो गई। एक ही एक घर के 20-20, 30-30 लोगों में से कोई नहीं बचा। तो फिर खौफ किसका? खौफ तो सिर्फ रब की जात का हमें होना चाहिए, जो सब करने पे कादिर है। हमें हमेशा, मैं कहती हूँ कि हमें हमेशा सच्चाई का साथ देना चाहिए और बुराई के खिलाफ खड़ा होना चाहिए। अभी रिसेंटली मारिया बी जो है, उन्होंने एक वीडियो उनकी मैं देख रही थी, उन्होंने एक जो एलजीबीटी क्यू जो भी है सिस्टम, उसके खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई, और उनकी कोई पार्टी जो थी वो लाहौर मुनक्कद हुई, और उस पार्टी को मुनक्कद करने में जाहिर सी बात है, इस किस्म की अगर पार्टीज, इस किस्म की जो बेहूदगी वाले काम अगर हो रहे होते हैं, तो वो किस तरह से छुप छुपा के पॉसिबल होंगे या कुछ इस तरह से। तो इसमें उन्होंने बताया कि इसमें लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल जो लोग हैं वो इसमें इन्वॉल्व हैं। बहुत शर्म की बात है, जो लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको ये सोचना चाहिए कि कल को जो लोग इसको प्रमोट कर रहे हैं, उनकी बेटियां, उनके बेटे इसी गंदगी का शिकार होंगे, इन गंदे लोगों के हाथों बर्बाद होंगे। और मुझे तो लग रहा है कि वो जो किसी टाइम पे एक जो इसराइल की मिनिस्टर थी, उसने जो बातें की थी, वो सब पाकिस्तान में हो रही हैं। अब जो वो पाकिस्तान में करना चाहते थे और जो वो करना चाह रहे हैं, वो सब कुछ अब पाकिस्तान में पॉसिबल हुआ। जैसे अब भी हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर 50 मस्जिदों को शहीद करने का जो है वो ऑर्डर दिया गया। ये तो अल्लाह, मैं कहती हूँ, खुश रखे उन तमाम उलमा इकराम को जो इसके खिलाफ खड़े हुए, और उन्हें खड़ा होना चाहिए और हम सबको उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि मस्जिद को शहीद कर देना, जो कि कोई तकरीबन कोई 70 सालों से है, कोई 50 सालों से वो मसाजिद जो है अपनी जगह पे हैं, और उनको शहीद करने का हुक्म, ये कौन लोग हैं? मुझे यही लगता है ये नेतन्याहू जो है उसके भाई हैं। जो कुछ फिलिस्तीन में हो रहा है वही कुछ पाकिस्तान, इन्होंने पाकिस्तान को, मुझे लगता है, बस या तो इसराइल का कोई हिस्सा बनाने का प्रोग्राम है, या ये भी हो सकता है कि इस पाकिस्तान को वो जो है या तो इंडिया का कुछ बनाना चाह रहे हैं, या उसकी ख्वाहिशें पूरी कर रहे हैं, या अमेरिका की पूरी कर रहे हैं, या जिसकी भी पूरी कर रहे हैं, ये हमें नहीं मालूम। लेकिन उन्हें ये सोचना चाहिए कि ये मुल्क ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, यानी अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया। और हम क्या कर रहे हैं? सिर्फ अल्लाह के नाम पर हासिल किया गया मुल्क आज, जिसमें ये भी एक कानून पास कर दिया गया कि इस्लामाबाद के अंदर तकरीबन 4 ऐसे रेस्टोरेंट, ऐसे होटल्स हैं जो कि शराब के बार जो हैं वो चलाएंगे, उनको लाइसेंस दे दिया गया उनसे पैसा लेके। तो ये है पाकिस्तान, और ये सब कुछ चल रहा है। और ये मत भूलें कि ये जो लोग इस मुल्क को बर्बाद करने में लगे हुए हैं, उनकी अपनी औलादें इसी ईंधन में जलेंगी, और वो खुद भी जलेंगे। हमें देखें, इस दुनिया में नहीं रहना, हमें कब्र में भी जाना है, हमें अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। तो थोड़ा सा खौफ कर लें, और अल्लाह चाहे ना तो सबको, हम जितने लोग भी हैं, हमें 1 सेकंड के अंदर जमीन के नीचे कर देगा रब। जैसे पहली हमें लूत जो है, कौम लूत का वाकया नजर आता है, और बहुत सारी मेरे हजरत नूह अलैहिस्सलाम की जो हैं, इसके अलावा हजरत यहया अलैहिस्सलाम की, और बहुत सारे, यानी हमें इतने वाकयात कुरान मजीद में नजर आते हैं जिनको अल्लाह ताला ने सफ़े हस्ती से मिटा दिया था। तो वही हालात शायद हमारे भी होने वाले हैं अगर यही सब कुछ चलता रहा। कब तक जो है वो गरीब मरता रहेगा? गवर्नमेंट को कोई एहसास नहीं है वो क्या कर रही है, वो किसके कहने पे कर रही है। और